नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली व्लॉग्स में। तो यहाँ पर कुछ कपड़े मेरे रखे हुए थे, बाहर मैंने निकाले थे जो रिव्यू के टाइम में मैंने पहने थे, तो मैं उनको रख रही हूँ अभी अपने बेड के अंदर, क्योंकि अभी मेरे ये यूज़ के नहीं है, मैंने इनको यूज़ कर लिया है तो मैं इनको उठा के रख दूँगी। तो आज शेयर करने जा रही हूँ मैं आपसे अपना डेली क्लीनिंग रूटीन, जो कि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी और ये मेरा रोज़ का ही है, तो मैं इसलिए शेयर करने जा रही हूँ कि चलो भाई रोज़ की वीडियो है तो चलो शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं ना यहाँ पर जो मेरे एक्स्ट्रा सामान रखे हुए थे बाहर, उनको मैं रख देती हूँ। जैसे कि ये कपड़े रखे हुए थे, ये मैंने उठा के रख दिया और यहाँ पर ठीक कर दिया है मैंने अपना बेड। तो ये तो डेली का काम है, सभी करते हैं। बेड ठीक करने के बाद जो मेरे तकिए होते हैं इधर उधर पड़े होते हैं, मैं इनको ठीक करती हूँ। और चाहे मुझे बेड पे दोबारा लेटना है या नहीं लेटना, मैं एक बार तो सारा अपना काम कंप्लीट कर ही लेती हूँ। उसके बाद सोचती हूँ कि यार चलो ठीक है, आराम करना है तो चादर खोलनी है नहीं खोलनी है। बट अगर आप उठें और जिस तरह क्लीनिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त अगर आप बेड को पूरा क्लीन कर देते हैं ना, तो आपका घर साफ़ सुथरा लगता है। तो मैंने अब अपना रूटीन बना लिया है कि मैं क्लीनिंग करती हूँ सबसे पहले, यानी कि डस्ट वगैरह क्लीनिंग करती हूँ। उसके लिए मैं कपड़ा अपने हाथ में लेके रखती हूँ, चाहे मैं कोलिन से साफ़ करूँ, पहले दिन ही साफ़ किया हो, अगले दिन फिर इतनी ही डस्ट आने लगती है। तो मैंने ये कर लिया है कि अब मैं सबसे पहले डस्टिंग करूँगी। और मैं दो चीज़ें अपने हाथ में रखती हूँ, एक तो ब्रश रखती हूँ जिससे बाल वगैरह जो होते हैं वो हेयर वगैरह क्लियर हो जाते हैं, और दूसरा ये है डस्टिंग का जो क्लॉथ है वो मेरे हाथ में रहता है। यहाँ पर ज़्यादा वो जो ब्रश है वो काम नहीं करता ड्रेसिंग टेबल में, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ जो कपड़ा है उससे साफ़ कर रही हूँ, जिससे कि जैसे बाल वगैरह पड़े होते हैं भोलू के, वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है मेरे लिए कि मैं क्लीन कर दूं, क्योंकि जो बाल होते हैं ना वो हार्मफुल होते हैं काफ़ी, जो हम होते हैं इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इससे सांस की दिक्कत आ जाती है। तो अगर आप पालते हैं अपने घर में तो उनकी भी केयर करनी ज़रूरी है, अपनी भी केयर करनी ज़रूरी है। और मुझे क्या हो गया था कि मैंने ना सफाई करते हुए कपड़ा मुँह पर नहीं लपेटा, तो मेरे ना वो पूरे गले में इस तरह से जम गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा इसके बाद जुकाम हो गया था। वो आपने मेरी वीडियोज़ में देखा भी होगा, जो दूसरे चैनल पर गई थी, कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और जो यहाँ पे मेरे बेड पे जो भी सामान मेरा पड़ा रहता है उसको मैं साथ साथ में उसकी जगह पर रखती रहती हूँ, भले ही मुझे उसकी रात को ज़रूरत पड़े। कुछ सामान तो ऐसा होता है जो मुझे दिन रात में कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, वो इसके ऊपर रखा रहता है। बट कुछ ऐसा है जिसकी ज़रूरत रात को ही पड़ने वाली है, तो उनको मैं रख देती हूँ उठा के, और रात को जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं निकाल दूँगी। अब जो ये ब्रश है उसको मैं जो अदर जहाँ जगह बच गई थी, जैसे कि मेरी दीवार है, दीवार पे भी मैं क्लीन कर देती हूँ एक बार ब्रश को हल्के से। और जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरा ये चादर है, चादर पे भी मैं इसको कर देती हूँ, क्योंकि चादर पे करने से क्या होता है, इसके बिल्कुल बाल हट जाते हैं, एक भी बाल वगैरह कुछ भी डस्ट वगैरह नहीं रहती। बहुत अच्छा मतलब वर्क करता है ये। तो और दूसरा है, फिर मैं बेड को भी साथ साथ कर रही हूँ। अब ये चादर वगैरह मुझे धुलनी थी, वो मैंने अलग निकाल दिया है। अब ये मत सोचना मैं कपड़े नीचे फेंक रही थी, यहाँ पे छोटी सी ना एक मुट्ठी रखी हुई थी, मैं उस पर ये कपड़े रख रही थी, और बाकी जो मेरे धुलने के कपड़े थे वो मैं अंदर रख रही थी। अब ज़्यादा जब मेरे इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं इनको धुलने डाल दूँगी, जब इतने तो हो जाए कि एक टाइम की जो एक स्लॉट की जो मेरी मशीन है वो पूरी भर जाए। चादर भी जो गंदी हुई थी वो भी मैंने निकाल दी है। तो इसी तरीके से मैं अपनी जो मेरे ये सामान है उनको मैं क्लीन करती हूँ, और साथ साथ में क्लीन करती जाती हूँ अपनी खिड़कियाँ दरवाजे सभी, क्योंकि इन पे भी काफ़ी ज़्यादा धूल बैठती है और उनका कलर इतना ज़्यादा डार्क है ना दरवाज़ों का, कि साफ दिखने लगती है, थोड़ी सी ही धूल बैठेगी। और जाले वगैरह भी छोटे छोटे लग जाते हैं, वो भी साथ साथ में क्लीन होते रहते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम यही है कि मेरी जो भी डस्टिंग का काम है वो मैं कर लेती हूँ, और इसमें हार्डली मुझे आधा घंटा लगता है, कभी कम भी लग जाता है, कभी ज़्यादा भी लग जाता है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, डस्टिंग के काम के साथ साथ में ना और भी काम मैं इसमें बीच बीच में करती रहती हूँ। और देखो मेरी ना हालत यहाँ पे ख़राब हो गई थी, एकदम से छींकें आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि ये इतना डस्ट वगैरह जब जाती है गले में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है, और मुझे धूल से एलर्जी है। और मैं यहाँ पर कपड़ा इसलिए नहीं लपेट रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है गर्मी हो रही थी, और गर्मी की वजह से नहीं लपेटा जा रहा था। क्योंकि अगर आप डस्टिंग का काम करते हैं तो आपको पंखा वगैरह भी बंद करना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस कमरे का मेरा जो डस्टिंग का काम था वो कंप्लीट हो गया था, और जो साथ साथ में मुझे छोटे मोटे काम दिखते रहते हैं ना, उसको भी मैं कंप्लीट करते जाती हूँ इसी के साथ में। इसके बाद मैं आ गई थी दूसरे कमरे में। यहाँ पर मेरा कुछ सामान फैला हुआ पड़ा था, जैसे कपड़े जो थे ना, क्योंकि बारिश हुई 2-3 दिन तो कपड़े अंदर ही थे,
अब ये कपड़े सूख तो गए थे क्योंकि ये कल ही लगाए थे, सूख तो गए थे क्योंकि मैंने पंखा चला दिया था, बट फिर भी कुछ कपड़े ऐसे थे जो कि भाई गिल्ले रह गए थे, तो उनको मैंने कि चलो बाद में कर दूँगी मैं। और जो जो मैं देखती जा रही हूँ कि सूख गए उनको मैं साथ साथ में रखती जा रही हूँ, और जो मुझे लग रहे थे कि गिल्ले हैं उनको मैं यहीं पर छोड़ दूँगी, सेट कर दूँगी। यहाँ पे मैंने एक जो है रस्सी बांधी हुई है उसमें सेट कर दूँगी, और साथ साथ मुझे जो भी काम दिखता जा रहा है ना यहाँ पे उसको भी मैं सेट करती जा रही हूँ। किसी भी काम को ऐसा नहीं है कि भाई इसको बाद में कर लूँगी और कर लूँगी, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है मैं ना भूल जाती हूँ। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं पंचुअल होता है भाई कि उनको याद रहता है, मुझे मेरे साथ में प्रॉब्लम है कि मैं भूल जाती हूँ। अब मुझे ये कपड़े यहीं पर छोड़ने पड़े थे क्योंकि ये सब गिल्ले थे, और जो मेरा मंदिर था उसको मैंने सोचा कि इधर की साइड कर दूँ। पहले मैं इधर की साइड इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि जिस तरह यहाँ पर लेटते हैं तो पैर भगवान की तरफ हो तो अच्छा नहीं लगता, बट इसमें कोई लेटता ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पर इधर की साइड कर दिया था जिससे कि एक साइड से में हो जाए ना, बीच में ना आए। तो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे मैं अधिकतर भोलू का सामान रखती हूँ, तो मैंने सोचा यहाँ पे गंगा जल वगैरह रखा हुआ तो मैंने ये यहाँ से हटा दिया सामान, जिससे कि जो इसका खाने का सामान जो है वो मैं ढंग से रख सकूँ। बाकी इसके शैम्पू वगैरह भी है वो एक ही जगह पे रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता, फिर मिस नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए काम आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसका सामान रख दिया था, और साथ साथ में जो भी मेरा सामान फैला हुआ है ना, जैसे देखिए रिव्यू के लिए जब आपको काम करना पड़ता है या फिर कोई भी काम करते हैं तो कई बार उसका ना सामान आप फैला देते हैं, क्योंकि जब रिव्यू की वीडियो बनती है ना तो कई कई वीडियो बनाने के लिए कई कई घंटे लग जाते हैं, तो हमें उस वक्त में फिर इतना ज़्यादा थकावट हो जाती है कि नहीं मन करता कि सामान रख दे, तो वो बाद में रखने पड़ते हैं। इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बाहर बाद वाले पोर्शन में, और ये महाराज मुझे यहाँ पे परेशान कर रहे थे। इसकी ना आदत है सफाई करते हुए इतना परेशान करता है, भले ही कुछ काम करते हुए करे या ना करे, सफाई करते हुए परेशान करता है। तो ये लास्ट वाले कमरे में मैं सफाई करी थी जिसकी मैंने यहाँ वीडियो नहीं बनाई थी, और मैंने इसको कुछ खाने के लिए दे दिया था क्योंकि अभी लगाने वाली थी मैं झाड़ू, और झाड़ू लगाते हुए इतना ज़्यादा परेशान करता है ना, इसको झाड़ू चाहिए होती है काटने के लिए, जो कि मैं नहीं देती। मेरी झाड़ू भी जो है फाइबर की है, इसको काटने में इसको बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जो दूसरी झाड़ू थी ना उसको तो इसने ख़राब ही कर दिया था। तो यहाँ पे ये देखो कूद रहा है, ये मुझे बड़ी हंसी आती है जब ये ऐसी हरकतें करता है। और लास्ट में आता है मेरा पोछे का काम, तो पोछे का काम लगाने के बाद में मेरा काम हो जाता है यहाँ पे जो क्लीनिंग वाला है वो कंप्लीट, और यहाँ मिलता है मुझे रिलैक्स। अगर मेरा डस्टिंग का काम जल्दी हो जाए तो मेरा ये सब काम जो है 1 घंटे में सफाई का काम निमट जाता है, और कभी कम भी हो जाता है कभी ज़्यादा भी हो जाता है। तो ये कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, बट आप इस काम को लेके चले कि 1 घंटे में आपका जो घर है उसकी साफ़ सफाई, सामान जो रखना है उसका, क्योंकि मेरा थोड़ा फैला रहता है रिव्यू अगर मुझे जाने हो तो, और उसके बाद डस्टिंग आप ले लीजिए, उसके बाद झाड़ू पोछा ये ले लीजिएगा, तो इससे ना आपका जो काम है वो आराम से क्लीन हो जाता, धीरे जल्दी हो जाता है। तो ये हैं कपूर की गोलियाँ, ये मैं अपने बाथरूम में सिंक में सब जगह डाल दूँगी, जिससे कि कीड़े वगैरह आते हैं ना, जो कॉकरोच वगैरह वो नहीं आते, और बाथरूम में अगर आप डालोगे तो उसमें खुशबू भी रहती है, तो ये ज़रूर डालना चाहिए आपको।